सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत के बारे में। इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसका रिव्यू भी करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें प्रीलिम्स और मेंस पॉलिटी के लिए करने हैं वो 80 चैप्टर से टोटल नहीं करने हैं सारे, ठीक है, कुछ ही चैप्टर्स करने हैं। 6th रिवाइज्ड एडिशन की जो बुक है, इस नई जो 2022 में रिलीज़ हुई है वो ये बुक है। तो ये वाली बुक जो है आपको बाय करनी है। किसी के पास ओल्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड है तो भी चल जाएगी। बस कुछ चैप्टर्स और पेजेस अपडेट होकर आए हैं 22 वाली बुक में। तो ये मैक्रो हिल्स की जो बुक है ये आपको लानी है। सबसे पहले देख लेते हैं बुक कैसी है। तो अच्छी बुक है, आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में। फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, अमेजोन पे भी अच्छी मिल जाती है। बाकी फ्लिपकार्ट से मंगाई है मैंने, तो इस पर जो आपकी जो प्रिंट है, आई थिंक, आई डोंट नो, या प्रिंट इज नॉट शोइंग हियर, जस्ट चेक इट आउट। ओके, सो यहाँ प्रिंट तो नहीं दे रखी है, बाकी मुझे ये मिली है 500 में। तो 500 से कम में मिल सकती है, 500 में मिल जाएगी। 600 तक, 500 600 तक मिल जाती है। 900 या 1000 कोई 800 बताता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से आप ना बाय करें तो ही अच्छा। बाकी लिंक आपको दे ही देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं बुक की। तो बुक तो अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसने बनाई है ये बुक, प्रीफेस दे रखा है, एक्नॉलेजमेंट है। देन ईयर वाइज जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स के अंदर वो बता रखे हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ईयर वाइज है 2000 से लेकर 2019 तक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड तो 19 से बात करते 15 क्वेश्चन, 18 में 15 क्वेश्चन, 17 में थोड़े ज़्यादा थे, 22 16 में कम हो गए। तो ईयर वाइज इस तरीके से डेटा है, आप लोग देख सकते हैं। देन आफ्टर मेंस के अंदर जो ईयर वाइज कितने नंबर के पूछे गए हैं, तो मेंस के अंदर वो भी 2019 से 2000 तक है। तो 2019 के अंदर 125 मार्क्स के पूछे गए हैं, मतलब टू मच। ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है, बुक भी और पॉलिटी सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। ये प्रीलिम्स के लिए वन एंड ओनली बुक है, ये सफिशिएंट है। लेकिन मेंस के लिए हमको कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे हम लेक्चर्स, किसी भी स्पेसिफिक टीचर के लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी सिलेबस, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आने वाला है पॉलिटी का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पॉलिटी की बुक है तो ऑफकोर्स पॉलिटी का रहेगा। तो पॉलिटी का जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है बहुत अच्छे से आप लोग जब भी बुक खोलेंगे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो पूरा दिया हुआ है। देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग करनी है फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक, खुद से रीडिंग करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको लेस इंपॉर्टेंट स्टार्ट करना है। अभी उसकी भी लिस्ट दी जाएगी। पहले आप लोग निशान लगा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपनी अपनी बुक जिसके पास है वो खोल लें और आपकी जो है टिक करते जाएँ, टिक मार्क कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपको लास्ट में उसकी लिस्ट भी मिल जाएगी, अगर पहले आप टिक कर दें। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रीड करना है। सेकंड चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा। क्रिटिसिज्म देखना है कि किन पर्सन ने कौन से क्रिटिसिज्म की बात की है, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आफ्टर फोर्थ चैप्टर पढ़ना है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। सेकंड छोड़ना है अभी तो। फिफ्थ चैप्टर यूनियन और इट्स टेरिटरी, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। इसमें यूनियन स्टेट के बारे में पता चलेगा, पावर जो कि रिकॉग्नाइज करती है स्टेट्स को, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विद बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें आपको फिफ्थ में पढ़ने को मिलेगी। देन सिक्स चैप्टर सिटीजनशिप, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसमें सिटीजनशिप के बारे में एक ब्रीफ आइडिया अगर आपको लेना है तो आप किसी भी टीचर की एक समरी की वीडियो देख सकते हैं कि कब से कब तक अगर आप भारत में रहे तो आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स जो है बिफोर 1947, बिफोर द इंडिपेंडेंस अगर चले गए थे, इंडिपेंडेंस से पहले अगर भारत के बाहर थे तो फिर वो सिटीजनशिप, अगर आप माइनर चाइल्ड हो तो आपसे छीन सकती हो, और अगर आप 18+ हो तो फिर आपको सिटीजनशिप भारत के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर नहीं रीड करेंगे तो भी चलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, चैप्टर 7, तो ये तो मस्ट है, पढ़ना ही है। डीपीएसपी 8 चैप्टर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये भी आपको रिवाइज करना है, पढ़ना भी है। ओके, चैप्टर 19 है फंडामेंटल ड्यूटीज। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या क्या है, तो बीइंग अ IAS ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटीज है फंडामेंटल, तो वो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से आपको ये भी पढ़ना है। चैप्टर 10 अमेंडमेंट बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। 12 चैप्टर आते हैं, 12 चैप्टर। पार्ट सेकंड है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 12 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। 13 चैप्टर फेडरल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 और 15 एक ही पेज का है, मतलब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसके अंदर लिखना है सेंट्रल स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस लिख देना है, और उसी के अकॉर्डिंग एक पेज के अंदर ही टेबल बन जाएगी। तो अगर पढ़ना चाहे कोई, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, पर 14-15 में एक पेज के अंदर दोनों की टेबल बना के कंपेरिजन लिख के हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर वैसे हो जाएगा। बाकी 14-15 इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 के बाद अपना आ जाते हैं 16 पे, तो इमरजेंसी प्रोविजन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजन के लिए। यहाँ तक हो गया हमारा बेसिक। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से आपके 30% पॉलिटी का सिलेबस आता है, पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरा ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17 से 20 तक के चैप्टर। 17 में है प्रेसिडेंट, लिंक करना है प्रेसिडेंट से। अगर जिसने पहली बार रीड कर ली 1 से लास्ट तक बुक चैप्टर फर्स्ट से, उसके बाद आपको 17 चैप्टर से रिवाइज करना है। तो 17 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहीं से आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें या पार्लियामेंट की चीज़ें शुरू होती है। तो प्रेसिडेंट चैप्टर आपको पढ़ना है 17, बहुत इंपॉर्टेंट। 18 चैप्टर इसी से लिंक करता हुआ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर 19 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। 20 चैप्टर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ना है।
चैप्टर है कैबिनेट कमेटी। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। बहुत ही बल्कि तो नहीं कह सकते, पर बड़ा चैप्टर, मतलब 3 दिन में एक चैप्टर ये होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर है पार्लियामेंट्री कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी भी पढ़ना है। 24 चैप्टर है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, ये भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। 25 चैप्टर है पार्लियामेंट का सेटअप के बारे में बताया शायद, तो ग्रुप्स के बारे में, तो ये आप छोड़ सकते हैं। 25 चैप्टर छोड़ सकते हैं। 26 से स्टार्ट करना है सुप्रीम कोर्ट, 27 जुडिशियल रिव्यू, 28 जुडिशियल एक्टिविज्म, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 29 की बात करते हैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 29 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट। 28 जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो चैप्टर छोड़ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 27 इंपॉर्टेंट है, फिर 29। 30 चैप्टर की बात करें गवर्नर, 30 चैप्टर गवर्नर इंपॉर्टेंट है। 31 की बात करें चीफ मिनिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर, देन आफ्टर 32 चैप्टर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 32 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 33 है स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 35 जो है ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन आया है, ये आप छोड़ सकते हैं। 36 है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो जब तक आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को नहीं जान पाते, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, तो 36 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 37 की बात करते हैं। 37 चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। 38 की बात करते हैं पंचायती राज और 39 म्यूनसिपैलिटीज, ये दोनों ही अपने आप में अच्छे चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन आता भी है, तो ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। 40 चैप्टर यूनियन टेरिटरीज और 41 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, सब छोटे छोटे चैप्टर आ जाते हैं 5 पेज के, तो ये 4-5 पेज के, तो ये कर सकते हैं। 40 और 41 दोनों ही अच्छे चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है। 42 आ जाता है इलेक्शन कमीशन, तो ये भी अच्छा चैप्टर है, इलेक्शन कमीशन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के बारे में कुछ ब्रीफ आइडिया, और एसपीएससी के बारे में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ ब्रीफ आइडिया ले लेंगे, बाकी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आते। जैसे फाइनेंस कमीशन, तो ये सारे एक एक पेज में आप नोट्स बना के एक बार पढ़ना, एक पेज में नोट्स बनाना सेकंड बार में, एंड देन आफ्टर थर्ड बार में आपको ये चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाना है, ओनली इस बुक में से इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं, और जो चैप्टर के नोट्स बनाए हैं वो आप नोट्स में से रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और उससे आपका जो है बल्कि भी नहीं लगेगा पढ़ने में एग्जाम टाइम पे। तो ये जो सारे चैप्टर है ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, वैसे तो एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे, जैसे 43 से 50 चैप्टर्स तक एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक पेज में अगर आधे पेज में हम लोग नोट्स बना लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है, आइडिया लग जाएगा कि ऐसा भी कुछ होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन, गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल, इसके बारे में। फिर इसके बाद आता है 50 के 51, 52, 53 अटॉर्नी जनरल, कंपोजिटर, ऑडिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, ये तीनों ही एक पेज में नोट्स बन जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है। नीति आयोग एक बार पढ़ लेना, 3-4 पेज के सारे, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन, ये सारे एक पेज में नोट्स बना लेना, ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद है लोकपाल और लोकायुक्त, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार पढ़ लेना, ये भी छोटा सा चैप्टर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की बात की है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नोट्स बना लेना अगर आपको बना सकते हो। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है, पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जान सकते हैं, 22 लैंग्वेज शेड्यूल के अंदर, तो ये सारा डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस सॉरी, तो ये भी एक पेज में आप नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट लिएबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, ये कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने एक पे भी ध्यान नहीं दिया है। एक बीच में निकल गया था 64 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 64 जो चैप्टर था वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो मैंने बताया नहीं। इसके बाद आपको 69, 70, 71, 72 नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, तो वही एक पेज में नोट्स बनाने हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 73 इलेक्शन रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर्स, कोलिजन गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, 76 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कर लेना। इसके बाद जो भी है फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रेशर ग्रुप्स और नेशनल कमीशन टू रिव्यू, ये 80 चैप्टर लास्ट चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये सारे चैप्टर एक पेज में नोट बना के एक बार पढ़ना है, उसके बाद नोट्स रिवाइज करना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, खास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वो DPSP, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, ये वाले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट वाले इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो फर्स्ट चैप्टर वो इंपॉर्टेंट, और 17, 18, 19 और 7, 8, 9, 30, 41 और 32, 31 और 76, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना तुमको सब पड़ेगा, तो ये हो जाता है हमारा पूरी बुक के सारे चैप्टर्स के बारे में बता दिया। लास्ट में बताएंगे पढ़ना किस तरीके से है। फर्स्ट रीडिंग तो आपको लाइन बाय लाइन करनी है, उसके बाद कैसे पढ़ना है वो हम एक बार रोड में बता देंगे आपको, ठीक है। ये एक बार ही पढ़ लेना, ये जो भी दिया है इसके पीछे ये टेबल्स दिए, लिस्ट ऑफ टेबल्स, जो कि सारे चैप्टर के पीछे आ जाएगी, तुमको एक बार देख लेंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। इस तरीके से पढ़ना है, तो नोट्स बहुत छोटे चैप्टर के बनाने, सारे के नहीं बनाए ना, मैंने जो बताया जो एक पेज में बन सकते हैं उन्हीं के नोट्स बनाने, बाकी इन सबके बुक में यहाँ पे से मैंने जो लिखा है इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका पूरी बुक का एक रिव्यू और एक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, बताएं एक बार, और एक ब्रीफ आइडिया ले लेना है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से आपको सेकेंड रीडिंग में पढ़ना है। तो ये एक रफ कॉपी है, तो मैंने उस पर लिखा है, यू कैन चेक द डिटेल्स ऑल्सो। लक्ष्मीकांत में पार्ट 3 से स्टार्ट करना है, पहले फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में आपको पार्ट 3 जो है प्रेसिडेंट, वहाँ से स्टार्ट करना है। पहले पढ़ो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आएगा गवर्नर, फिर प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CM, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे 6 चैप्टर 7 चैप्टर एक बार में पढ़ने हैं एक हफ्ते के अंदर, और उसके बाद लास्ट में हफ्ते की एक लास्ट जो संडे आता है उसमें रिवीजन करना है और इनका टेस्ट लगाना है। देन आफ्टर सेकंड बार में सेकंड वीक के अंदर चैप्टर 22, 33, 23, 21 और 10, ये सारे 5 पढ़ने हैं, इनके नाम भी लिखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। देन आफ्टर इसका भी रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, ये हो गया हमारा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये करना है। फिर थर्ड पार्ट में आता है थर्ड वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविस्ट, PIL और बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे पढ़ने हैं, रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, देन डन। फोर्थ वीक के अंदर पढ़ सकते हैं। थर्ड वीक के अंदर और भी है, इमरजेंसी, एंटी डिफेक्शन लॉ, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर रिवीजन करना है।
4th वीक के अंदर आएगा इलेक्शन कमीशन। कुछ चैप्टर बड़े हैं तो उसमें आप 2 वीक ले लो, जो चैप्टर या जो पार्ट बड़ा है 2 वीक ले लो, ऐसे कोई स्पेसिफिक वीक्स नहीं है। बाकी इस अकॉर्डिंग टू इस पैटर्न में इस रोड मैप से आपको करना है। ओके, कितने टाइम में करना है और किस तरीके से करना है, अगर वो भी डिटेल चाहिए तो यू कैन सेंड मी द मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, पार्ट 4 है 42, 43, 44, 45 चैप्टर साथ में करना है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, छोटे छोटे चैप्टर है, 1 वीक के 4 दिन भी हो सकते हैं। रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना, डन। और उसके बाद जो 5th के अंदर जो बाकी बचे चैप्टर, जैसे चैप्टर 3rd, 4th एनुअल, 5th यूनियन टेरिटरी वाला, 40 यूटीज़ वाला, एससी, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी से रिवाइज करना है। और फिर जो बचे हुए वो सारे इसमें करने हैं। तो ये अपना जो है लक्ष्मीकांत का पूरा कवर हो जाता है, पूरा डन हो जाता है। तो वो अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।